हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। और इस यूट्यूब वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं जो एनटीए ने स्कोर कार्ड डाला है सीएसआईआर एग्ज़ामिनेशन जो नवंबर में रही थी। लास्ट जो जून एग्ज़ाम था वो टाइम पे ना होकर के कोविड के कारण से नवंबर में रहा, और अब फाइनली एनटीए ने जो फाइनल आंसर कीज हैं वो भी डाल दी हैं सब्जेक्ट वाइज। कितने स्टूडेंट अपीयर्ड थे, कितने रजिस्टर्ड थे, वो भी इन्होंने बता दिया है, और साथ में आपका जो कैंडिडेट वाइज स्कोर कार्ड है वो भी इन्होंने बता दिया है। लेकिन जो एनटीए का स्कोर कार्ड है ये फाइनल आपका क्वालिफ़िकेशन है या नहीं, आपने क्वालिफाई किया है या नहीं, इसको नहीं बताता है। आप क्वालिफाइड हुए हैं लेक्चरशिप के लिए या जेआरएफ के लिए, इसका जो प्रॉपर कट ऑफ आएगा और प्रॉपर जो डिसीजन आएगा वो सीएसआईआर खुद देगा। यानी कि जो सीएसआईआर एचआरडीजी जो वेबसाइट है वहाँ पे कुछ ही दिनों में हमें मिल जाएगा। तो अभी इस स्कोर कार्ड में जो दिया हुआ है उसको हम कैसे समझें और हमारी परफॉर्मेंस यहाँ पे कैसे समझ में आ रही है उसको हम समझते हैं। तो मैंने एग्जांपल के रूप में ये एक स्कोर कार्ड लिया है ब्रिजमोहन का, और यहाँ अगर हम बात करें तो इनके स्कोर कार्ड में ये आ रखा है कि इन्होंने अप्लाइड फॉर लेक्चरशिप के लिए अप्लाई किया था। और एनटीए ने इनका जो स्कोर कार्ड दिया है उसमें पार्ट ए में इनके जो परसेंटाइल हैं दैट इज़ 97.65, पार्ट बी में 67.91 एंड पार्ट सी में 69.32, और टोटल तीनों पेपर्स का मिला करके इनका जो एनटीए स्कोर बन रहा है दिस इज़ 80.25। अब देखिए आपके स्कोर कार्ड में नीचे एक लाइन लिखी हुई है, पॉइंट नंबर 4 को आप पढ़ लीजिए कि द एनटीए स्कोर इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट। ये आपको परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट बताएगा कि कितने परसेंट कैंडिडेट हु हैव स्कोर्ड, जिन्होंने स्कोर किया है, इक्वल या तो बराबर और बिलो या इससे नीचे दैट पार्टिकुलर कैंडिडेट इन दैट सेशन। तो ये जो एग्ज़ामिनेशन रही थी इस एग्ज़ामिनेशन के अंदर कितने स्टूडेंट्स जो अपीयर्ड हुए थे, जिन्होंने ये एग्ज़ाम दी है, उनमें से कितने स्टूडेंट्स या कितने परसेंट स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में ये स्कोर इक्वल या इससे जो बिलो रहे हैं उसको हम कैसे समझें। उसको सिंपली बात करें तो अगर हम पार्ट ए में इनके 97.65 इनका स्कोर दिखाया है, इसका मतलब ये हो रहा है, या इस पॉइंट 4 के अकॉर्डिंग 97.65 को आपको ऐसे समझना है कि इस पेपर में जितने स्टूडेंट्स बैठे थे उनके पार्ट ए में जितने भी स्टूडेंट्स बैठे थे इनका स्कोर, यानी कि ब्रिजमोहन का जो स्कोर है वो स्कोर इस प्रकार से आपको समझ लेना है कि लगभग 97.65% कैंडिडेट्स इक्वल और बिलो हैं। यानी कि लगभग 97.65 स्टूडेंट्स ने जो स्कोर किया है वो इनके स्कोर से या तो नीचे है या इसके बराबर है। यानी कि अभी केवल 3% से भी कम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पार्ट ए में इनसे ज़्यादा स्कोर किया है। ऐसे अगर पार्ट बी की बात करें तो यहाँ पे 60.91% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने या तो इनके बराबर स्कोर किया है या इनसे नीचे इनका स्कोर रहा है। यानी कि हम यहाँ से भी समझ सकते हैं कि लगभग केवल 33% स्टूडेंट्स ने बी सेक्शन में इनसे ज़्यादा स्कोर किया होगा। ऐसे ही अपन सी सेक्शन को समझ सकते हैं कि सी सेक्शन में भी यहाँ पे अगर हम बात करें तो लगभग 30.5% स्टूडेंट्स ही ऐसे हैं जिन्होंने इनसे ज़्यादा स्कोर किया है। हालांकि यहाँ पे ए बी सी पेपर का अलग अलग कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता है, क्योंकि जो फाइनल कट ऑफ है वो एग्रीगेट जो टोटल बनता है उसी के ऊपर बेस्ड होती है। तो ज़्यादा जो काम का है वो तो टोटल एनटीए स्कोर है जो इनका है 80.25। इसका मतलब ये हो गया कि इस पेपर में जितने भी स्टूडेंट्स बैठे थे उनमें से 80.25% लोगों का या कैंडिडेट्स का स्कोर या तो इनके जितना है या इनसे नीचे है। यानी कि केवल 20% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका स्कोर इनसे ज़्यादा है। तो अब हम समझ सकते हैं कि जब हमें पता लग रहा है कि एनटीए स्कोर का मतलब ये है, तो अब यहाँ से कंक्लूजन निकल सकता है कि इन्होंने ऐसी कैटेगरी में अप्लाई कर रखा था और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वो अपीयर्ड भी नहीं हुए थे, कट ऑफ्स भी हैं वो किस प्रकार से रहेंगी, उन सभी को देखें तो केवल 20% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्कोर इनसे
अच्छा है या इनसे हाई रहा है, यानी कि बाकी 80% तो या तो इनके बराबर वाले हैं या इनसे नीचे वाले हैं। तो एज़ पर माय पर्सनल ओपिनियन, मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग इट इज़ प्रीटी गुड स्कोर। काफ़ी अच्छा स्कोर है और इनको मेरी तरफ से गुड विशेस कि ऑलमोस्ट ये इंश्योर हो सकते हैं कि इनका फाइनल जो CSIR के द्वारा डिक्लेरेशन होगा उसमें ये श्योरली सेलेक्टेड हैं। तो आप भी अपने NTA स्कोर को इसी प्रकार से समझ सकते हैं और कुछ ही दिनों में CSIR के द्वारा प्रॉपर आपका जो क्वालिफाइंग हुआ है या नहीं हुआ है वो भी बता दिया जाएगा। तब तक आपको इसी प्रकार से चीज़ को समझ लेना है और थोड़ा सा वेट करना है। और आप सभी को मेरी तरफ से गुड विशेस और आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। ओके देन।